शॉर्टकट एक ऐसी चीज है जो हर किसी को पसंद आती है, चाहे वो शॉर्टकट हो हमारे लाइफ के या फिर हो हमारे कंप्यूटर के। तो यहाँ पे हम आज की वीडियो में लेके आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड के शॉर्टकट A to Z कंप्लीट 26 अल्फाबेट के 26 शॉर्टकट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो कंट्रोल+A की मदद से आप सिलेक्ट ऑल कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब आप डेस्कटॉप पे ले जाके कंट्रोल A दबाते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वहां पे आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी फाइल में आके आप कंट्रोल A दबाते हैं तो जितना भी टेक्स्ट है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लिया टेक्स्ट को, अब आगे क्या करें? आगे आप कंट्रोल B दबाइए और टेक्स्ट को बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड मतलब थोड़ा सा वो मोटा हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल अपने स्क्रीन पे ही देख सकते हैं कि हमारा कंट्रोल B कितना थोड़ा सा मोटा हो चुका है, हमने बोल्ड किया है। आप यहाँ पे लिखे हुए टेक्स्ट को देख सकते हैं, देयर वाज अ टू की विल सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे अब इसी लाइन को आप देख सकते हैं, बोल्ड हाईलाइटेड टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को हमें हाईलाइट करना हो, बोल्ड करना हो तो कंट्रोल B की मदद से हम उसे कर सकते हैं। लेकिन अब किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है या फिर किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो क्या करेंगे? तो सिंपल उसे हम करेंगे कॉपी। कॉपी कैसे करते हैं? कंट्रोल+C कमांड की मदद से किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को हम कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल+D। तो कंट्रोल+D की मदद से हम अपने इंटरनेट ब्राउजर में किसी भी पेज को बुकमार्क कर सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो आपको कोई पेज पसंद आ जाता है तो कंट्रोल+D दबाइए, उस पेज को बुकमार्क कर दीजिए, पेज आपका हो जाएगा सेव। कभी भी उस पेज को आप ओपन करके देख सकते हैं। ओके, एंड सेकंड थिंग, कंट्रोल+D कमांड से एक और चीज हो सकती है, वो होता है हमारा अब फंट को हम ओपन कर सकते हैं। फंट विंडो हमारी ओपन कर सकते हैं अगर आप MS वर्ड यूज कर रहे हैं तो। उसके बाद आ जाता है हमारा कमांड कंट्रोल E। कंट्रोल E कमांड से किसी भी टेक्स्ट को हम सेंटर में कर सकते हैं। टेक्स्ट सेंटर करने से आप समझ ही चुके होंगे कि ये सब कमांड हम यूज कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट में, अपने एक्सेल में, अपने वर्ड जैसी फाइल में या और भी ऐसी फाइल जिसमें हम नॉर्मल टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड कंट्रोल F फॉर फाइंड, तो फाइंड विंडो को ओपन करता है कंट्रोल+F कमांड। उसके बाद जी कमांड ओपन करता है फाइंड विंडो को, लेकिन हमारे ब्राउजर में या फिर हमारा जो वर्ड प्रोसेसर है उसमें फाइंड विंडो को ओपन करता है। उसके बाद आ जाते हैं H। ओके, फाइंड कर लिया, अब उसे रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कंट्रोल+H वर्क करता है फाइंड एंड रिप्लेस में। तो फाइंड एंड रिप्लेस की जो हमारी विंडो होती है MS वर्ड में, पावर पॉइंट में, वर्ड पैड में, नोट पैड में, जिस भी सॉफ्टवेयर में होती है उन सभी को वो ओपन कर सकता है कंट्रोल+H की मदद से। एग्जाम्पल के लिए पावर पॉइंट या MS वर्ड आप यूज करते हो, आपको किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस करना हो जो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो सिंपली मैं कंट्रोल+H दबाऊंगा, कौन से वर्ड को मुझे रिप्लेस करना है उस वर्ड को डालूंगा, न्यू वर्ड वहां पे मैं टाइप कर दूंगा। उसके बाद कंट्रोल+I इटैलिक कर देते हैं हमारे किसी भी टेक्स्ट को। इटैलिक मतलब थोड़ा सा वो टेढ़ा हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं कंट्रोल+J के ऊपर। तो बहुत सारे ब्राउजर हैं, हम कुछ ना कुछ डाउनलोड करते ही रहते हैं आजकल ब्राउजर में। उन सभी चीजों को कैसे पता करें हमने क्या डाउनलोड किया है? तो सिंपली मैं अपने कीबोर्ड में से कंट्रोल+J दबाऊंगा एंड मेरे सभी डाउनलोड्स ओपन हो जाएंगे जो भी मैंने वहां पे अपने ब्राउजर में किए हैं। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल+K। आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारे पावर पॉइंट में या MS वर्ड में हम कोई फाइल को लिंक करते हैं या फिर किसी वेबसाइट को लिंक कर देते हैं। जैसे हम किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक नई फाइल खुल जाती है या फिर कोई एक वेब पेज ओपन हो जाता है। तो ये कैसे होता है? ये होता है हाइपर लिंक कमांड की मदद से। तो कंट्रोल+K को आप प्रेस करके हाइपर लिंक कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल+L। तो L बेसिकली इंडिकेट करता है लेफ्ट को। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर लेफ्ट अलाइन हमें करना है तो कंट्रोल+L को मैं दबा दूंगा तो मेरा टेक्स्ट हो जाएगा एकदम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। एंड इसका एक और यूजेस है, ये आपका एड्रेस बार को सिलेक्ट करता है किसी भी ब्राउजर में। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्राउजर में वर्क कर रहा हूं तो कंट्रोल+L दबाऊंगा, मेरा एड्रेस बार सिलेक्ट हो जाएगा। एंड अगर किसी में वर्ड फाइल में वर्क कर रहा हूं या किसी पावर पॉइंट में वर्क कर रहा हूं तो मैं सिंपली कंट्रोल+L दबाऊंगा तो मेरे टेक्स्ट अलाइन हो जाएंगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल+M। तो कंट्रोल+M इंडिकेट करता है हमारे टेक्स्ट को वर्ड में।
तो ये किस तरह से वर्क करता है मैं आपको बता देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके लेफ्ट साइड कोई भी टेक्स्ट है वहां पे ले जाके मैं कंट्रोल प्लस एम दबाऊंगा तो थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इंडेट हो जाता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस एन का मतलब तो आप सबको पता है, एन फॉर न्यू। तो कोई भी न्यू वेब पेज ओपन करना हो, कोई भी न्यू पेज ओपन करना हो तो सिंपली कंट्रोल प्लस एन न्यू पेज ओपन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एन न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। जो भी आप न्यू चीज ओपन करना चाहते हैं सेम उसी प्रोग्राम में, तो कंट्रोल प्लस एन आपको दबाना है, न्यू पेज या न्यू डॉक्यूमेंट्स वहां पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद ओ ओपन हमने कर लिया कोई भी डॉक्यूमेंट्स, अब उसमें कोई फाइल वाइल तो ओपन करनी होगी, तो कंट्रोल प्लस ओ, किसी भी प्रोग्राम के अंदर हमको फाइल ओपन करनी है तो कंट्रोल प्लस ओ की मदद से हम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल प्लस पी, पी स्टैंड फॉर प्रिंटिंग। किसी भी डॉक्यूमेंट में, ब्राउजर में या कहीं भी यूनिवर्सल आपको कुछ भी चीज प्रिंट करनी है तो सिंपली मैं कंट्रोल प्लस पी दबाऊंगा, मेरे पास एक प्रिंट व्यू पेज खुल जाएगा एंड वहां से मैं अपने उस फाइल को या उस पेज को प्रिंट कर सकता हूं। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल प्लस क्यू। तो कंट्रोल प्लस क्यू हेल्प करता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को निकालने के लिए। तो अलग अलग टाइप की हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट में, एंड उसको निकालने कैसे जाए तो उसको निकालने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू की मदद से हम उसे निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल प्लस आर, आर स्टैंड फॉर रिलोड एंड आर ऑल्सो स्टैंड फॉर राइट। तो ये कंट्रोल प्लस आर दो तरीके से वर्क करता है। पहला इसका होता है ब्राउजर, अगर हम ओपन करके बैठे हैं कंट्रोल प्लस आर दबाते हैं तो वहां पे मेरा ब्राउजर का जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाता है। एंड कंट्रोल प्लस आर अगर मैं किसी भी डॉक्यूमेंट में प्रेस करता हूं तो मेरे जितने भी टेक्स्ट हैं वो राइट साइड अलाइन हो जाते हैं, राइट हैंड साइड वो अलाइन हो जाता है, मतलब राइट अलाइन भी करता है कंट्रोल प्लस आर। उसके बाद आ जाते हैं कंट्रोल प्लस एस। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को मुझे सेव करना है, किसी भी फाइल को मुझे सेव करना है तो सिंपली मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा, मेरी फाइल डॉक्यूमेंट सभी हो जाएंगे सेव। उसके बाद कंट्रोल प्लस टी, इंटरनेट ब्राउजर हम सब यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस टी दबा के हमको भी पता है न्यू टैब ओपन हो ही जाता है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर का। तो गूगल क्रोम बेसिकली मैं भी यूज करता हूं, मुझे न्यू टैब ओपन करना होता है, सिंपली मैं अपने कीबोर्ड में से कंट्रोल प्लस टी दबाता हूं, वहां पे न्यू टैब हो जाता है ओपन। उसके बाद आ जाते हैं कंट्रोल प्लस यू के ऊपर, यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस यू कमांड की मदद से हम अंडरलाइन कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, जैसे कि हमारा खुद कंट्रोल प्लस यू हमने अंडरलाइन करके रखा है, उसी तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं कंट्रोल प्लस यू कमांड की मदद से। उसके बाद कंट्रोल प्लस वी, तो जैसे कि आपको हमने बताया था कि कंट्रोल प्लस सी से हो जाता है कमांड कॉपी। ठीक है, कॉपी तो हो गया, अब उसे कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, रखने के लिए उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वी करेंगे। कंट्रोल प्लस वी का मतलब सेम टू सेम वही चीज डुप्लीकेट वहां पे हो जाती है, जिस चीज को हमने कॉपी किया उसे पेस्ट करने का जो कमांड आ जाता है वो आता है कंट्रोल प्लस वी। किसी चीज को हमें डुप्लीकेट बनाना है तो सिंपली मैं कंट्रोल सी करूंगा एंड उसे कंट्रोल वी कर दूंगा, तो वहां पे वो कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की मदद से मैं अपने ब्राउजर में कोई भी करंट टैब क्लोज कर सकता हूं या फिर मेरी करंट वर्किंग डॉक्यूमेंट्स को भी मैं क्लोज कर सकता हूं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की मदद से। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स मतलब होता है कट सिलेक्टेड टेक्स्ट और अनदर ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि कंट्रोल प्लस सी की मदद से हम किसी भी आइटम का डुप्लीकेट बना सकते हैं। ओके, अब बात को यहाँ पे समझिएगा कि अगर मुझे किसी आइटम का डुप्लीकेट बनाना है सेम उसी जगह पे या किसी और जगह पे, तो पहले मैं उसे कॉपी करूंगा, उसके बाद उसे पेस्ट करूंगा। वहीं पे अगर उसी सेम आइटम को मुझे मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह तो वहां पे मैं उसे कट करूंगा एंड सेकंड जगह पे मैं उसे पेस्ट करूंगा। ओके, तो कट कमांड यूज करता है किसी भी चीज को मूव करने के लिए एंड वहां पे कॉपी कमांड यूज करता है किसी भी चीज को डुप्लीकेट बनाने के लिए। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल प्लस वाई। तो इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो कंट्रोल प्लस जेड के ऊपर हम आ जाते हैं, वाई को हमने स्किप किया, जेड के ऊपर आ जाते हैं। कोई भी हमसे मिस्टेक हो जाती है तो लाइफ में तो उसे सुधारना इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन वहीं पे अगर कंप्यूटर में कोई चीज आपसे गलत हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है तो सिंपली आप अपने कंप्यूटर में से कंट्रोल प्लस जेड दबा सकते हैं, तो कोई भी आपने एक्शन वहां पे लिया हो तुरंत अंडू हो जाएगा, मतलब वो चीज रिवर्स हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, एक्शन की जगह मैंने एक्टिव लिख दिया, तो मैं सिंपली कंट्रोल प्लस
Z दबाऊंगा तो वहां पे मैं वापस से मेरे को एक चांस मिल जाएगा कि चलिए वापस से अब इसे आप सुधार दीजिए, ठीक है। तो ये वर्क करता है कंट्रोल प्लस जेड। अब आ जाते हैं वापस कंट्रोल प्लस वाई के ऊपर। तो कंट्रोल प्लस वाई, हमने किसी भी चीज को अंडू किया हो, उसे वापस से रेडू करना हो, मतलब उस चीज को वापस अप्लाई करना हो। किसी चीज को हमने, फॉर एग्जाम्पल मेरे से गलती हो गई, मैंने बॉटल का ढक्कन खोल दिया, ये मेरे से गलती हो गई, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मैं कंट्रोल प्लस जेड दबाऊंगा, बॉटल का ढक्कन वापस बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्लस वाई दबाता हूं तो मैंने जो जेड कमांड दबाया था वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब जो मैंने मिस्टेक की थी वो वापस से वहां पे शो होने लगेगी, ठीक है। तो मेरा कंट्रोल प्लस जेड कमांड को ये डीएक्टिवेट कर देता है, मतलब किसी भी अंडू किए हुए एक्शन को ये रेडू कर देता है, ओके। तो ये थी हमारे 26 अल्फाबेट के 26 शॉर्टकट। तो उम्मीद करता हूं आपको हर एक शॉर्टकट अच्छी तरह से समझ में आया हो। एंड ये जो फाइल है इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी जरूरत पड़े तो वहां पे आपको पता हो कि कौन सा कमांड किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए फर्स्ट से लेके जेड तक वीडियो को वापस से चालू कर दीजिए एंड ABCD अप टू जेड जितने भी हमारे फाइल हैं सबका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आपकी फोन गैलरी में या फिर अपने पीसी में, ताकि आपके ये काम आए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, आपको हमारे सभी अल्फाबेट के शॉर्टकट पसंद आए हों, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, उनको भी बता दीजिए कि हर एक अल्फाबेट का एक शॉर्टकट होता है। वो क्या होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा हमारी इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप यहाँ पे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देंगे तो कोई भी नई वीडियो में अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आएगा।